टेस्ट कराया और सीधा मौत। और मौत भी कट लगाते वक्त ऑन द स्पॉट उनके गलत इंजेक्शन लगाया। अपनी मम्मी को लाए थे यहाँ पे एंजियोग्राफी के लिए, फर्स्ट क्लास गई, इन्होंने कहा छल्ले का सामान ले आओ, छल्ले का सामान लेके आए नीचे से, और इतनी देर में क्या नाम है, इन्होंने डेथ की कोशिश की। हमसे बेवकूफ़ बनाते रहे कि इनकी धड़कन कम है, धड़कन कम है, सर्जरी होगी, एंटीग्राफी होगी, ये होगा वो होगा। और वहाँ से सब डॉक्टर फरार, एक भी डॉक्टर जवाब देने तैयार नहीं है, डॉक्टर सब यहाँ से गायब, एक भी डॉक्टर टाइम पे नहीं मिला। शायद पहले चीरा लगाते टाइम हो गई ऑन द स्पॉट, उसके 2 घंटे बाद इन्होंने रिक्वायरमेंट करी, हम सामान लेके आए। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी कराने पहुंचे 3 पेशेंट, तीनों ने जांच के दौरान ही अपनी जान गंवाई। परिजनों का आरोप है कि मृत्यु के बाद भी उनसे दवाएं और अन्य सामान की मांग की गई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं लीडदिल्ली.com और मैं इस समय खड़ा हूं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और जो ये सुपर स्पेशलिटी लिखा रहता है तो आदमी को विश्वास हो जाता है कि यहाँ जाऊँगा तो शायद बच जाऊँगा, लेकिन बचने का काम तो छोड़िए साहब, एक टेस्ट कराया और सीधा मौत। और मौत भी देखिए, केवल और केवल एंजियोग्राफी में आज की डेट में 3 पेशेंट अपनी जान गंवा दी, केवल एक टेस्ट के चलते। टेस्ट केवल क्या कि एंजियोग्राफी कराने आ गए कि हार्ट के किसी भी रूट में शायद ब्लॉकेज था, और उस ब्लॉकेज की कंटेंसेंसी जानने के लिए या उसकी तासीर को समझने के लिए एक एंजियोग्राफी टेस्ट होता है कि कितना ब्लॉकेज है, कहाँ पर है और किसका ट्रीटमेंट क्या होगा। और बस एंजियोग्राफी होनी थी और 3 लोग आज ही की डेट में अपनी जान गंवा चुके हैं इस राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ और बात करूँगा एक एक करके कि कौन लोग थे और क्या उनका कोई पिछला इस हॉस्पिटल से मेडिकल ट्रीटमेंट बैकग्राउंड है भी या नहीं। हमारे जीजा जी थे, हम यहाँ पर आए 12 बजे, 11 बजे हमने यहाँ पे उनको 10 बजे रेफ़र कराया था। मैं आया यहाँ पे 11 बजे, वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। उनको अचानक से यहाँ पे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया, पैर में उनके नली घुसेड़ी गई, नली में कट लगाते वक्त ऑन द स्पॉट उनके गलत इंजेक्शन लगाया, पता नहीं गलत चीरा लगाते वक्त उनकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। उसके बाद इन्होंने कहा कि उनकी धड़कन कम आ रही है, उनकी धड़कन कम आते आते करते करते इन्होंने 2 घंटे वेस्ट करे। 2 घंटे बाद बोले कि इनको एंटीवेटर पे ले जाना है। कुछ इन्होंने सामान लिख के दिया, बबल्स लिख के दिए, अदरवाइज उन्होंने जो सामान लिख के दिया 25-26 हज़ार रुपये का वो एस्टीमेट था। 25-26 हज़ार रुपये का हमने ऑलरेडी सामान लेके आए। सामान लेके आने के बाद इन एंटीवेटर पे ले जाके उन्होंने ऑन द स्पॉट, उनकी 2 घंटे पहले डेथ हो चुकी थी। जब इन्होंने चीरा लगाया ऑन द स्पॉट उनकी जब ही डेथ हो गई थी। फिर भी इन्होंने 2 घंटे बॉडी को रखा एंटीवेटर के बहाने। इन्होंने हमसे बेवकूफ़ बनाते रहे कि इनकी धड़कन कम है, धड़कन कम है, सर्जरी होगी, एंटीग्राफी होगी, ये होगा वो होगा। 2 घंटे बेवकूफ़ बनाने के बाद इन्होंने हमें कहा कि सामान वापस ले जाओ, आपका जो है मरीज़ अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो सामान 25-26 हज़ार का सामान आपको बोला, ये सामान हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं था क्या? के बाद नहीं, हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं था, बाहर से सामान मंगाया था और डेथ होने के बाद उन्होंने सामान मंगाने की रिक्वायरमेंट करी है। डेथ पहले हो चुकी है। ये जानकारी कैसे मिली कि डेथ पहले हो गई? डेथ पहले ये जानकारी ऐसे मिली, जब हम वहाँ पे गए थे अंदर, जब पेशेंट के पास गए थे तो पेशेंट को बिल्कुल बेहोश करा गया था, लेकिन उससे मिलने नहीं दिया जा रहा था। जब इन्होंने चीरा लगाया, जब पेशेंट से नहीं मिलने दिया, हमें बाहर ही रखा। ठीक है, हमसे कह रहे पेशेंट से नहीं मिलेंगे, नहीं मिल पाओगे। हमें पेशेंट का नाम बताइए। विनोद कुमार। क्या करते थे विनोद जी? विनोद जी सुनार की दुकान करते थे, हमारे जीजा जी थे। ठीक है, और इन्होंने इस पहले डेथ होने के बाद सामान की रिक्वायरमेंट करी, 2 घंटे बाद रिक्वायरमेंट करी। डेथ पहले चीरा लगाते टाइम हो गई ऑन द स्पॉट, उसके 2 घंटे बाद इन्होंने रिक्वायरमेंट करी, हम सामान लेके आए। सर उनको परसों रात मतलब अटैक आया और उनको GTV अस्पताल में लेकर आए। वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ, ग्लूकोज चढ़ाया, इंजेक्शन लगाया, मेडिसिन वगैरह दी, उनको पेन कम हो गया थोड़ा। फिर अगले दिन मतलब किसी ने बोला भाई राजीव गांधी अच्छा अस्पताल है, वहाँ पर शिफ्ट करो। तो हम यहाँ पर लेकर आए और यहाँ पर लेकर आने के बाद बिल्कुल ठीक ठाक थे, बातचीत कर रहे थे, बोल रहे थे, पानी वानी सब पिया उन्होंने। तो डॉक्टर साहब अंदर साहब बोले ऑपरेशन करेंगे, आप इनका जो है ना मतलब आप इनकी दवाइयाँ लेकर आओ सामने स्टोर से जाके। मैं इनकी स्टोर से वापस दवाई लेकर आया हूँ। इतने अंदर उनको ऑपरेशन रूम में ले गए। ले जाने के बाद थोड़ी देर बाद मैडम आती है, वापस दवाई दे के चली जाती है कि ये ऐसा भी हालत थोड़ी सीरियस है और आप बैठो। उनको थोड़ी देर में वेंटिलेटर पर लौटा दिया। दिल की धड़कन कम काम कर रही है, जैसे काम करेगी दवा ट्रीटमेंट कर देंगे।
और हमने तो मैंने बोला कि आपने कुछ करा होगा, कह रहे हमने तो हाथ नहीं लगाया, जबकि मेरा सर फोटो अवेलेबल है, आप कैमरा चेक करा लीजिए, कुछ भी। डॉक्टर सब यहाँ से गायब, एक भी डॉक्टर टाइम पे नहीं मिला सर। फोटो में कैमरे में देख लीजिए, बोल रहे हमने हाथ तक नहीं लगाया। बिना हाथ लगाया किसी पेशेंट की कैसे मौत हो सकती है सर? मैं आपको जो ये जानकारी मिली मौत की कितनी देर बाद मिली? कैसे सर ये हमको बेवकूफ़ बनाए रखा। 2-3 घंटे बाद करीब अंदर बुलाया, हमने पूछा जी दोबारा गए वापस अंदर कि क्या हुआ, कह रहे भाई अब काम नहीं कर रहा, मरीज नहीं रहा। मैंने कहा ऐसा कैसे? मतलब ठीक ठाक था, बातचीत करता था। कह रहे भाई ऐसा है, दिल की धड़कन कम काम कर रही थी और इमीडिएटली मतलब अचानक हार्ट का पेशेंट चला जाता है। और वहाँ से सब डॉक्टर फरार, एक भी डॉक्टर जवाब देने तैयार नहीं है, सब झूठी कहानी बना रहे हैं। और ये रहा फोटो, ये फोटो है। और ये बोल रहे कि हमने हाथ तक नहीं लगाया, तो ये कैसे है बताओ? ये विनोद कुमार जी हैं, कट का निशान साफ दिख रहा है, ये बताओ। और दिल्ली का राजीव गांधी अस्पताल। हमने जो है उनसे उन गार्डों से पूछा कि डॉक्टरों का नंबर दे दो, तो डॉक्टरों का नंबर नहीं दिया उन्होंने। हमने बहुत गार्डों से रिक्वेस्ट करी तो किसी ने नंबर नहीं दिया। बहुत गार्डों को बोला कि भाई नंबर दे दो, डॉक्टरों को दे दो। वहाँ पे पेशेंट सारे तड़प रहे हैं, सारे पेशेंट तड़प के बुरा हाल हो रहा है उनको। वहाँ पे कोई एक गार्ड कहते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही डॉक्टर है, वो भी हाथ नहीं लगाता पेशेंट को, वो भी कंप्यूटर में देखता है। तीनों मौत जो हो रही हैं वो हार्ट अटैक से हो रही हार्ट अटैक के पेशेंट जो आ रहे हैं ना यहाँ पे, उनकी डेथ अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये अच्छा, जानबूझ के ये उनको गलत कट लगा के डेथ कर रहे हैं। ठीक है, इनको पेशेंटों को देख ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर है, वो भी सिर्फ कंप्यूटर में देखता है या सीसीटीवी कैमरे में देख के ट्रीटमेंट चला रहा है। हम अपनी मम्मी को लाए थे यहाँ पे एंजियोग्राफी के लिए, फर्स्ट क्लास गई। इन्होंने कहा छल्ले का सामान ले आओ, छल्ले का सामान लेके आए नीचे से। और इतनी देर में क्या नाम है, इन्होंने डेथ से कोशिश कर दी कि इनका हार्ट काम नहीं करा, ये नहीं करा, फेफड़ों में पानी भर गया, ये XYZ। एक मेंबर के डॉक्टर आप ये कुछ बता ही नहीं रहे। ये हालात करे हमारे साथ, तो सब फरार हो गए। जैसे कि अभी जो पीड़ित हैं, जिनका एक सदस्य अपने परिवार को छोड़कर चला गया, उनका कहना है कि हॉस्पिटल से जो सामान है, जो ट्रीटमेंट के लिए चाहे ऑपरेशन या किसी भी टेस्ट के लिए जो सामान था, वो उन्हीं से ही मंगाया जा रहा था। यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जहां लगातार दिल्ली सरकार अलग अलग राज्यों में जाकर अपने हॉस्पिटल के लिए अपनी छाती पीट कर चिल्लाती है कि हमारे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल हैं। उस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान कि जो यहाँ पर रोगी अपना कोई टेस्ट या इलाज कराने आते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट से संबंधित सभी जितना भी सामान है वो बाजार से उनको लाने के लिए कहा जाता है। और दूसरी बात, राजीव गांधी का नाम यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाम था उत्तरी पूर्वी जिले में, और जब इसका उद्घाटन हुआ तो दिल्ली सरकार ने अपना डंका खूब पीटा कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने उत्तरी पूर्वी जिले में भी दिया। लेकिन आज से इस खबर के चलने के बाद जो लोग एंजियोग्राफी के लिए इस हॉस्पिटल की तरफ रुख कर रहे थे, शायद उनके मन में आज डर कायम कर जाएगा, एक घर कर जाएगा कि यहाँ जाएंगे तो पता लगे कि टेस्ट करते करते ही ऊपर से धार गए साहब, टेस्ट कहीं और ही करा लेते हैं, इलाज भी जहाँ बनेगा करा लेंगे। और इस हॉस्पिटल की इतनी तारीफ होने के बाद, इस तरह का घटनाक्रम घटने के बाद, मैंने खुद 1031 जो कि अंदर केजरीवाल साहब की फ़ोटो के साथ एक बड़ा सा नंबर लिखा है कि साहब यदि कोई दिक्कत है तो यहाँ आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मैंने पूरी शिकायत दर्ज की। शिकायत दर्ज करने वाला किस तरीके से मुझसे बात करता है, यह भी आप सुन लीजिए। में आपका स्वागत है। वेलकम टू दिल्ली गवर्नमेंट हेल्पलाइन। नमस्कार, दिल्ली हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं उनकी तक कैसे सहायता कर सकता हूँ? नमस्कार, अजय जैन बात कर रहा हूँ, पत्रकार हूँ सर। जी बताइए। राजीव गांधी हॉस्पिटल से एक सूचना मिल रही है कि 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के डिफरेंस पर 2 एंजियोग्राफी पेशेंट एक्सपायर कर गए। जी। और तो जो परिवार है वो तो आरोप से एंजियोग्राफी की टेस्टिंग पर लगा रहा है कि भाई 2 पेशेंट केवल एंजियोग्राफी के टेस्ट में कैसे डेथ हो सकती है। आपके पेशेंट थे वो? मेरा तो सर पूरा देश मेरा है, मेरे ही पेशेंट मान लीजिए। डेथ हो चुकी है उनकी? जी। आपका कहना है क्या है कि हॉस्पिटल वालों ने मारा है? साफ मेरा आरोप नहीं है, मैं तो एक पत्रकार हूँ, मेरा काम है आप लोगों के कान में संज्ञान लाना। जी। अब मैं यदि संज्ञान लाकर गलती कर रहा हूँ तो बता दीजिए। जानना चाहूंगा सर, कंप्लेंट करना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग? मैं कंप्लेंट ही करना चाह रहा हूँ, इसलिए तो कॉल किया। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के रिगार्डिंग आपकी कंप्लेंट है? जी। जी। किस चीज के अंदर मार दिए गए हैं सर?
एंजियोग्राफी का टेस्ट कराने आए थे पेशेंट, 3 मर गए हैं सर, मुझे तो अभी 2 पता था, 3 मर गए हैं आज में। एंजियोग्राफी के अंदर सर? जी सर मैं बताना चाहूंगा आपको, आपको पेशेंट का नाम नहीं पता? नहीं, पेशेंट का नाम नहीं पता सर। पेशेंट का नाम नहीं पता आपको? नहीं। और आप कहना चाहते हैं कि 3 पेशेंट हैं? हाँ, मेरे सामने ही है अभी। दो के तो परिवार वाले मेरे सामने खड़े हैं, एक के परिवार वाले अंदर गए, एक के बाहर खड़े हैं। जिसके बाहर खड़े हैं उनके पेशेंट का नाम है विनोद। जी ओके, मैं आपको बताना चाहूंगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सर आपका लगेगा, डिपार्टमेंट आपको कांटेक्ट करेगा सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मेरे से ही बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ओके हाँ, एक का नाम विनोद, दूसरे का नाम पूजा रानी। पूजा रानी और विनोद। हाँ, एक और है, उसका नाम आप अज्ञात लिख लीजिए। अज्ञात, ठीक है ओके सर। जो आप बता रहे हैं मेरे को न्यूरोलॉजी, उसके अंदर न्यूरोलॉजी नहीं, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी उसके अंदर क्या कराने के लिए आए थे? वो टेस्ट कराने के लिए आए थे? तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, जो उनकी एंजियोग्राफी में हार्ट ब्लॉकेज होगी। हाँ, मैं जानना चाहूंगा उनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा था हॉस्पिटल के लिए? महोदय, ट्रीटमेंट कुछ नहीं चल रहा था, ये बात मैं बोल चुका हूँ। इस हॉस्पिटल का कोई प्री रिकॉर्ड नहीं है। एंजियोग्राफी के टेस्ट के अंदर? हाँ ये आपका कंसर्न जी सर, कंप्लेंट नोट डाउन कर ली गई है आपकी। हाँ। एंजियोग्राफी के अंदर 3 लोग की डेथ हो चुकी है, एंजियोग्राफी कराने के लिए। जी बिल्कुल। आपको बताना चाहूंगा, आपकी कंप्लेन रजिस्टर डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की जाएगी, डिपार्टमेंट की तरफ से आपके नंबर पे कॉल आएगी। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ सर। जी, आपके नंबर पे कॉल आएगी डिपार्टमेंट की तरफ से, आप वेट कर लीजिए। जी, दिल्ली सरकार के हेल्पलाइन में कॉल करने के लिए धन्यवाद आपको। वैसे तो डॉक्टर को दूसरा भगवान का दर्जा दिया जाता है इस धरती पर, कि भगवान का काम इस धरती पर डॉक्टर निभा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर प्रवीण और डॉक्टर गौरव, 2 नाम अभी हार्ट स्पेशलिस्ट में बताए जा रहे हैं, और वही लोग इस पूरे ट्रीटमेंट में सम्मिलित थे, ऐसा पीड़ित परिवार का कहना है। लेकिन जब से यह घटनाक्रम घटा उस समय से ही दोनों ही डॉक्टर फरार हैं, और फरार होने का क्या कारण, यह भी एक बड़ा सवाल है निशान, कि यदि आपकी गलती नहीं थी तो साहब आपको पीठ दिखाकर भागने की जरूरत नहीं थी। परिवार के सामने आकर अपनी बात रखिए, परिवार को विश्वास में लेकर अपनी बात रखिए, जिससे जो बात आपको लगती है, यदि आप कोई बात या कोई बात पर पर्दा डालना चाहते हैं तो उसके लिए परिवार को विश्वास में लेना आपके लिए जरूरी है। जब हॉस्पिटल की पीआरओ डॉक्टर छवि गुप्ता से बात की गई तो देखिए उन्होंने क्या कहा। हाँ हेलो, जय हिंद मैम, अजय जैन बात कर रहा हूँ, पत्रकार हूँ। अच्छा अभी आज एक मेरे को खबर मिली है, मैं वहाँ पहुँचा भी हूँ, कि आपके एंजियोग्राफी टेस्ट में, जो ये राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर ही एंजियोग्राफी टेस्ट के अंदर ही 3 लोग आज एक्सपायर कर गए। अच्छा, किसने दिया मेरा नंबर? मैम आप ही आई थिंक स्पोक पर्सन है, नंबर देने की तो कोई बात है ही नहीं, पत्रकार है तो नंबर तो ढूंढ ही लेंगे, या आप तो ये कह लीजिए गलत नंबर पे बात हो रही है मेरी। हेलो, हाँ मैं यही हूँ, कैथ लैब में ही हूँ अभी। हाँ, तो आप मुझे मतलब बाइट दे पाएंगे? बाइट नहीं, अभी तो यहाँ पेशेंट डीलिंग हो रही है, अभी नहीं, तो पेशेंट डीलिंग का काम आपका नहीं है ना, आपका तो मीडिया पर्सन के साथ बात करने का काम है आई थिंक, जो मुझे बताया। मैं डॉक्टर भी हूँ ना, मुझे ब्लड बैंक भी देखना, पेशेंट्स भी देखना, ऐसा तो नहीं है ग्रीवेंस। अच्छा, तो मुझे आप बताइए कि कब टाइम दे दीजिए मुझे, मैं आपके पास आके फिर मिल लूंगा। अभी 1-2 दिन तो बिल्कुल भी नहीं। 1-2 दिन लगेंगे मुझे बाइट देने के लिए, तो मुझे तो खबर चलानी है मैम इसको। ठीक है, आप मेरी तरफ से लिख दीजिए, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये आपकी कॉल रिकॉर्डेड थी, मैं ये इस बात को चला देता हूँ। इस सुपर स्पेशलिटी नाम को देखकर यदि आपके मन में भी यह बात आज घर कर गई कि बस नाम ही सुपर स्पेशलिटी हो सकता है, सुविधाएं जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे। और साथ में जो दिल्ली सरकार अलग अलग राज्यों में जाकर अपने हॉस्पिटल का डंका पीट रही है कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल हमने दिल्ली शहर में दिए हैं, उसके बारे में भी बताया कि किस तरीके की सुविधाएं इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर आपको दी जा रही हैं। और शायद आपके जानकार भी इस हॉस्पिटल में आकर एंजियोग्राफी कराने के मन बना रहे हो, टैग कर दीजिए उनको यह वीडियो, शायद उनकी जान भी यहाँ पर न आने से बच जाए।